I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं और बहुत ही जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें मिल सकती हैं और मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में अक्सरों का इसके बारे में बयान किया गया है। बात पुराने नामे की बात करो या नए नामे की उसकी बात होती है, वो बात क्या है? हैकल की तामीर। हैकल किसने सोची? हैकल बनाया गया, खुदा का घर बनाया गया और किसने उसे गिरा दिया, किसने उसे डिस्ट्रॉय किया और कैसे दोबारा वो बनी, कैसे कैसे ये तामीर हुई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है वो पास्टर जेम्स है। वो ऐसी नॉलेज जो है, खुदा का शुक्र है कि उसको 47 ईयर हो चुके हैं एज ए पास्टर बने हुए। उनकी खुदा ने बहुत उनको नॉलेज दिया हुआ है और बहुत अपनी नॉलेज के जरिए से लोगों तक वो पहुंचाना चाहता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे हैकल की तामीर कैसे हुई, किसने की, किसने सोचा और कैसे ये सब कुछ हुआ डिस्ट्रॉय, कब ये हैकल तोड़ी गई और कब ये दोबारा से तामीर हुई और अभी क्या सिचुएशन है। पास्टर जी वेलकम विद अस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बाइबल मुकद्दस में अक्सरों का इसका जिक्र होता है, बल्कि अक्सरों का नहीं हमेशा रहता है, पुराने नामे भी और न्यू नामे में भी। वो बात है हैकल की। आज हम बात करेंगे। तो हैकल के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह कि हैकल किसने सोचा कि खुदा का घर बनाया? हैकल की बात जब आज हम करेंगे तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे हम इसे शॉर्ट एंड स्वीट में बात करें, क्योंकि हम इस पर जब शुरू करते हैं तो हम खैमा इज्तिमा से शुरू करते हैं जी, ठीक है। क्योंकि खैमा इज्तिमा एक ऐसा पैटर्न था जो खुदा ने मूसा को दिया पहाड़ पर कि इस तरह से खैमा इज्तिमा को बनाना। क्योंकि ये इनका सफर था मिस्र से लेकर किनान तक 40 साल का सफर था। तो ये समझे कि टेंट सर्विस थी, ये खैमा इज्तिमा था और ये एक ऐसी इबादत गाह थी जिसको उखाड़ लेते थे, लगा लेते थे, उखाड़ लेते थे, लगा लेते थे। जहां जाते थे वहां उसको लगा लेते थे, जब आगे सफर करते थे तो उखाड़ लेते थे। जैसे हम कहते हैं खाना बदोश, बिल्कुल, क्योंकि ये इनकी 40 साल जिंदगी खाना बदोशी जिंदगी की थी। तो चूंकि इबादत के लिए खास खुदा ने इनको अपने बंदे मूसा को एक नक्शा दिया पहाड़ पर कि इस तरह से खैमा इज्तिमा को बनाना। तो खैमा इज्तिमा का नक्शा जब हम पैदाइश खरूज की किताब में देखते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें कितने पर्दे और जंजीरें और उसमें वो मेखें और रस्से और कपड़े और सोना और चांदी और पत्थर, न जाने क्या क्या उसमें था। और मैं इस बात से हैरान हूं कि लगाने वाले कितनी मेहनत करते थे, उखाड़ने के लिए कितनी मेहनत करते थे, लेकर जाने के लिए कितनी मेहनत करते थे। तो 40 साल तक ये खैमा इज्तिमा में ही इबादत करते रहे। तो ये खैमा इज्तिमा इनके साथ साथ चलता रहा। और जब ये मुल्क किनान में पहुंचे, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा इनके साथ साथ रहा और खुदा जहां भी ये जाते थे ये अपने खुदा की इबादत करते थे। क्योंकि मूसा को खुदा ने जो 10 अहकाम पहाड़ पर दिए थे 2 पत्थर की तख्तियों पर, तो वो उनके लिए शरीयत थी और वो इसको लेकर चलते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब इस्राएल का दूसरा बादशाह दाऊद, साउल का पहला बादशाह, दाऊद दूसरा बादशाह, उसके दिल में ख्याल आया कि इतने साल तक तो खैमा इज्तिमा में इबादत होती रही, खुदा के लिए खास एक घर होना चाहिए जहां लोग जमा होकर खुदा की इबादत कर सकें। तो ये ख्याल दाऊद बादशाह के दिल में आया और दाऊद ने 600 मिस्काल में अरूना से ये जगह खरीदी।
जब उसने रोना से ये जगह खरीदी, उसने कहा सर आप बादशाह हैं, आप ये क्यों खरीद रहे हैं, पैसे क्यों दे रहे हैं? तो जगह उसकी थी। जगह उसकी थी। तो उसने उससे कहा मैं कोई ऐसा काम खुदा के लिए नहीं करना चाहता जिसपे मेरा खर्च ना हो। कल को तू ये ना कहे कि ये प्लॉट मेरा है, ये जगह मेरी है। जैसे आज बहुत से लोग खुदा के घर के लिए जगह दे देते हैं, बाद में कलमे करते हैं जो मेरा प्लॉट है, ये तो मैंने दिया, अपनी किसी को बताना कि मैंने दिया है, या फिर अपना हक जताते हैं, या कई दफा वो वापस लेने की भी कोशिश करते हैं, ये तो मेरा है। तो इसलिए दाऊद ने पैसे देकर अरोना को 600 मिस्काल में जगह खरीदी और फिर अनाउंस किया कि भाई खुदा का घर बनाना, इसके लिए लकड़ी चाहिए, इसके लिए लोहा चाहिए, इसके लिए पीतल चाहिए, सोना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बहुत कुछ इसके लिए चाहिए। और बाइबल ये फरमाती है कि लोग इतना लाए कि दाऊद ने कहा बस बस बहुत है, बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए। तो जब वो खुदा का घर बनाने लगा तो खुदा ने मना कर दिया, उसने कहा तू मेरा घर नहीं बनाता, इसलिए कि तू जंगी मर्द रहा है, तूने लड़ाइयां लड़ी हैं, तेरे हाथ खून आलूदा है, खून आलूदा हाथ मेरा घर नहीं बना सकते। जब वो बाइबल का मुताला करते हैं तो दाऊद की सारी जिंदगी लड़ाइयों में गुजर गई, इधर दुश्मनी उधर दुश्मनी, उसको मार, इस ये कर वो कर, सारी जिंदगी उसकी ऐसी गुजर गई। बेशक खुदा ने लड़ाइयों में उसे फतह दी, लेकिन लड़ाइयां तो लड़ाइयां ही थी। तो खुदा ने मना कर दिया तू मेरा घर नहीं बना सकता, तेरे सुलभ से तेरा बेटा होगा जो मेरा घर बनाएगा। तो सामान सब कुछ तैयार था। तो जब दाऊद के बाद उसका बेटा बत्सबा से दूसरा बेटा हुआ, पहला बेटा तो मर गया था, खुदा ने खुद कहा था कि ये बेटा मर जाएगा, खुदा ने खुद मारा उसको, जिसके दाऊद ने रोजा भी रखा कि शायद खुदा बचा ले इसको, बच जाए। दाऊद जानता था कि ये बचेगा नहीं, क्योंकि खुदा ने पहले कह दिया कि नाजायज औलाद है, ये नहीं बचेगी। जब खुदा ने बत्सबा से दूसरा बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान रखा, तो सुलेमान का मतलब है पीस, अमन, सलामती, शालूम। तो ये एक ऐसा बादशाह था जिसने इर्द गिर्द तमाम बादशाहों से बनाकर रखी थी, सबके साथ अच्छा। और इसके दौर में जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई, कोई फसाद नहीं हुआ, इसलिए सबके साथ बनाकर रखी थी। यहां तक कि इसके गिर्द के जितने बादशाह थे उन्होंने हैकल बनाने के लिए इसको सामान दिया। और जब इसने खुदा की हैकल बनाई तो इसको 7 साल लगे, 7 साल में यह हैकल बनी। वो 13 साल में इसने अपना महल बनाया, इसका महल भी हैकल के साथ ही था। तो 20 साल तो कंस्ट्रक्शन में लग गए, फिर इसने टोटल 40 साल तक बनी इसराइल पर हुकूमत की। महल दाऊद का जो था और उसको दोबारा से इसने बनवाया, नहीं, जब पहली हैकल बनी तो पहले महल नहीं था। जब पहली हैकल सुलेमान ने बनवाई 7 साल में, तो साथ ही बादशाह का उसने महल भी अपना बनाया कि हैकल के साथ बादशाह का महल भी होना चाहिए। यूं 20 साल इसको लग गए। तो पहली हैकल जो बनी ये 1012 कबल अद मसीह, 112 BC बिफोर क्राइस्ट ये बनी। और ये हैकल जो बनी उसी से 1200 साल 1012 साल कबल ये हैकल बनी। और ये हैकल बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने 586 काफ में इसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब सुलेमान के बेटे रोहबाम के अहद सल्तनत में हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक तरफ 10 कबीले चले गए, तरफ 2 कबीले आ गए। तो जो 2 कबीले थे वो तो रोहबाम के पास रह गए, जो 10 कबीले थे वो यरोबाम के पास चले गए। तो यरोबाम ने अपनी हुकूमत का दार खिलाफा सामरिया को बनाया, और यरूशलेम तो दार खिलाफा था ही रोहबाम का। तो इस तरह से इनकी बराबर बराबर हुकूमतें चलती रहीं। तो क्यों उसने हैकल को बर्बाद किया? हाँ, हैकल को बर्बाद इसलिए किया कि इनके गुनाहों के बायस खुद, क्योंकि खुदा बार बार यिर्मयाह नबी का आजकल हम वो मुताला कर रहे हैं सुबह के डिवोशन में, तो खुदा बार बार कलाम करता था बदी से बात हो, बुराई से बात हो, बदी से बात हो, बुराई से बात हो। जब वो बदी बुराई से बाज ना आए तो फिर खुदा ने फैसला कर लिया कि शमाल की तरफ देखो, शमाल की तरफ दुश्मन तुम पर आ रहा है, और शमाल की तरफ बाबल ने इन पर हमला किया। और 586 कबल मसीह में, लेकिन एक अहम बात यह है कि 586 कबल मसीह से पहले 721 काफमी में जो हुकूमत थी इसराइल की, क्योंकि ये हुकूमत 10 कबीलों की इसराइल की हुकूमत थी और 2 कबीलों की हुकूमत यहूदा की हुकूमत थी। अब यहूदा की हुकूमत कायम रही 586 काफमीम तक, लेकिन 700 काफमीम में इसराइल की हुकूमत खत्म हो गई।
और वो दुनिया में ऐसे तितर बितर हुए कि आज तक उनका निशान नहीं मिलता। कब खत्म हुआ? 721 का आदमी में। अच्छा 721 का आदमी में ये पहले खत्म हो गए। अच्छा तो इसके बाद ये दो कबीलों की हुकूमत कायम रही। जो 586 का आदमी में इस पर हमला करके नबूकदनेस्सर ने इसको बर्बाद कर दिया, हैकल को भी, यरूशलेम को भी बर्बाद कर दिया और इनको सीर करके बाबल को ले गया। 70 साल तक ये सीरी में रहे। अच्छा फिर जब 70 साल सीरी में रहे तो हुकूमतें हर जमाने में सुपर पावर होती रही। पहले सुपर पावर बाबल था, फिर पहले सुपर पावर असूर था, फिर खुदा ने सुपर पावर बाबल को बनाया, फिर बाबल को हटाकर सुपर पावर खुदा ने फारस को बनाया। जब फारस की हुकूमत आई तो उसमें फारस के बादशाह ने कहा कि नेहमिया तेरा चेहरा उदास बहुत है, ये अंदर की बीमारी तो बाहर की बीमारी तो नजर नहीं आती कि ये अंदर की बीमारी। तो बादशाह मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, मेरा शहर बर्बाद है, फाटक जले हुए हैं, हैकल बर्बाद हो चुके हैं, तो मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। तो उसने कहा तू क्या चाहता है? तो ये बादशाह को कोई खास ये मशीर था क्या था? ये बादशाह को मैं पेश किया करता, साकी था, साकी था। नेहमिया बादशाह का साकी था, उसको मैं पेश किया करता था। और बादशाह ने ऑब्जर्व किया कि इसका चेहरा उदास क्यों है, बाहर की तो कोई बीमारी नहीं है, ये इंटरनल कोई बीमारी है। तो उसने कहा बादशाह सलामत मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसराइली बर्बाद हो गए हैं, हैकल बर्बाद हो गई है, दीवार गिर गई है, सब कुछ तबाह हो गया, तो मेरा चेहरा उदास क्यों ना। तो उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि मैं हैकल को दोबारा बनाऊं, शहर को दोबारा बनाऊं, फसील दोबारा बने। तो उसने कहा तू जा, तुम्हें इजाजत है, तुम जाओ और इसको बनाओ। तो नेहमिया ने, अजरा ने, ज़ुरबाबल ने, इन तीनों ने इस हैकल को दूसरी दफा बनाया। ये शायद फारस के अहले सल्तनत में तीनों थे। ये महल में था ये नेहमिया, जिसको साकी था। ये थे तो सारे गुलाम ही, अच्छा। असीर ही करके ले गए थे इनको। बाबल में असीर थे, लेकिन बाबल में उनको मुख्तलिफ काम दिए थे काम करने के लिए। तो इसका बड़ा अहम काम था कि बादशाह को मैं पेश करना कोई छोटा काम नहीं, छोटी खिदमत नहीं है, ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो यहाँ से ये अजरा, नेहमिया, ज़ुरबाबल, इन्होंने इस हैकल को बनाया। फिर ये हैकल बर्बाद हो गई। फिर तीसरी बार इस हैकल को हेरोदिस आजम ने बनाया। वो हेरोदिस कौन सा है? हेरोदिस है वो हेरोदिस है जिसने यीशु मसीह को कत्ल करवाने की कोशिश की। क्योंकि उस हेरोदिस आजम के 3 बेटे थे, इंतपास, इरखलौस और फिलिप। हेरोदिस आजम था जिसने हैकल बनवाई। इस हैकल को बनवाना भी एक सियासत थी, यहूदियों को खुश करने के लिए हैकल बनाई। और हैकल कैसी बनी कि इस हैकल के पत्थरों के अंदर सोना लगा था। ये बादशाह हेरोदिस ने यहूदियों को खुश करने के लिए हैकल बनवाई। और इसके 3 बेटे थे, चूंकि उस वक्त जो इसराइल था इसके पास उस वक्त 5 सूबे थे, 6 सूबे थे, 3 यरदन के उस तरफ थे, 3 उस तरफ थे। लेकिन 5 सूबों पर हुकूमत थी इनकी इसराइल की, लेकिन जो छठा सूबा था वो रोमियों के पास था। तो इसलिए हेरोदिस आजम ने ये हैकल बनाई। बड़ी खूबसूरत हैकल थी और ये हैकल 46 साल में बनी थी। अंदाजा करें, 46 साल में। पहले 7 साल में बनी, हाँ जी, और अभी 46 साल में। और आपको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था शागिर्दों को कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा 46 साल में ये हैकल बनी है, ये 3 दिन में कैसा है? तो गिराने में इतना टाइम लगेगा तो इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये 3 दिन में क्या है? तो खुदा यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो शागिर्दों को याद आया कि यीशु मसीह ने फरमाया था कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर सकता हूं। तो जब वो जिंदा हो तो उन्होंने ये बात है, तो उसने अपने बदन के मकदस इस हैकल के बारे में कहा था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मत्ती की इंजील के 24वें बाब की पहली आयत को जब पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जब हैकल से निकल रहे हैं, यरूशलेम से निकल रहे हैं, तो शागिर्दों ने यीशु से कहा देखो ये कितनी आलीशान इमारतें हैं, ये हैकल, अंतोनिया का कला और हेरोदिस का महल, ये 3 इमारतें खास और खास काबिल दीद थी। यरूशलेम के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें थी, खूबसूरत, ऊंची और बड़ी बड़ी आला तरीन ये इमारतें थी। और यीशु मसीह को जब ये दिखाई तो खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। ये पेशीन गोई खुदा ने यीशु से हैकल बारे की थी। तो ये दिखा रहे हो, ये हैकल दिखा रहे हो, इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। तो 70 ईस्वी में रोमियो ने इसको आग लगा दी। रोमियो ने जब बादशाह ने बनवाई, हाँ, फिर रोमी हुकूमत थी, हुकूमत रोमी थी। तो रोमी हुकूमत के दौरान ही हेरोदिस आजम जो मुकर्रर था तो उसने इसको बनवाया।
लेकिन रोमियो ने इसके सिपाही इसको आग लगा दी और उसके बाद पूरी हैकल जल गई। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह हसद था, इसकी वजह शरारत थी, इसकी वजह मजहबी हसद था। मजहबी तौर पर भी लोग जलते हैं, चूंकि ये एक बड़ी कौम थी, ये खुदा इनके साथ था और हैकल एक बहुत बड़ी इमारत थी। तो 70 ईस्वी में यह हैकल बर्बाद हो गई। और इस हैकल के बारे जब मसीह ने कहा था कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए, तो रोमियो ने पत्थर हटा हटा कर जब सोना पिघला तो उसमें से पत्थरों में से सोना निकाला जो उसके अंदर लगाया गया था, जो मढ़ा गया था सोना हैकल बनाते वक्त। तो इस तरह से ये हैकल तीसरी दफा बर्बाद हो गई। 70 ईस्वी के बाद ये हैकल नहीं बनी। अच्छा, उसके बाद इसकी बुनियाद जब खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए उसके बाद वो हैकल नहीं बनी। 70 साल के बाद, 70 ईस्वी के बाद, 70 ईस्वी के बाद ये हैकल नहीं बनी। पहली सदी ईस्वी में ये हैकल खत्म हो गई, 70 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद ये हैकल नहीं बनी और आज तक नहीं बनी। अब उस हैकल की बुनियादें जमीन में हैं और उसके दो हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा दीवार गिरिया है जो इसराइलियों के कब्जे में है और दूसरा हिस्सा जो है उसमें मस्जिद अक्सा बनी हुई है। मस्जिद अक्सा में ये बारी बारी इबादत करते हैं, यहूदी भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। उन्होंने अपने टाइमिंग रखे हैं। पिछले दिनों में आपने वो एक हादसा हुआ था वो सुना ही होगा। तो वो वहां पे अपनी टाइम पे इबादत करते हैं, एक टाइम पे यहूदी करते हैं, एक टाइम पे मुस्लिम करते हैं। मस्जिद अक्सा है, तो मस्जिद अक्सा उसी जगह पर बनी हुई है जैसे में जहां हैकल थी, क्योंकि आधा हिस्सा उनके पास है, आधा हिस्सा इनके कब्जे में है। तो इस तरह से ये हैकल बनी और तीसरी दफा बर्बाद हो गई। और यहूदी जहां जहां इबादत करते हैं उनके छोटे छोटे इबादत खाने होते हैं जिनको सिनेगॉग कहते हैं, सिनेगॉग। तो सिनेगॉग उनके छोटे इबादत खाने होते हैं। तो बड़ी हैकल उनकी ये थी जो बर्बाद हो गई, जिसे हम जैसे कैथीड्रल कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। और उससे जी जी बिल्कुल। तो जकरिया की किताब में हमें एक इशारा मिलता है कि इस हैकल को खुदा यीशु मसीह बनाएंगे। शलवा जब तक ना आए वहां पे हमें एक इशारा मिलता है। अभी चूंकि फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर की बात के बारे में हम नहीं जानते कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन एक इशारा जकरिया की किताब में जरूर मिलता है कि खुदा यीशु मसीह जब आएंगे तो इस हैकल को बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, किस शक्ल में बनाएंगे, रूहानी एतबार से बनाएंगे या जिस्मानी एतबार से बनाएंगे, तो ये जकरिया की किताब में एक इशारा मिलता है। तो इस तरह से ये हैकल 3 दफा बनी और 3 दफा ये बर्बाद हुई। और चौथी दफा का भी पता नहीं, वो खुदा को पता है कि वो क्या होगा, लेकिन इशारा जकरिया की किताब में इसका जरूर मिलता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं समझता हूँ कि हैकल के बारे में जो कि बाइबल मुकद्दस में बार-बार इशारा करती है, पुराने नामे में भी नए नामे में भी। माय डियर फ्रेंड और माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर जेम्स ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में अपनी नॉलेज को शेयर किया कि हैकल कब बर्बाद हुई और कैसे दोबारा से तामीर हुई, और अभी जो है हैकल तामीर नहीं है, बर्बाद है। वो कब दोबारा बनेगी, कैसे बनेगी, ये खुदा को पता है और किसी को नहीं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को जरूर देखिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो बहुत सारी आपको मिलेगी। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।